गर्गाचार्य जी ने आकर के, जब ठाकुर जी का नामकरण हुआ है, किशोरी जी का भी नामकरण तभी हुआ है, चूंकि प्रभु का नामकरण हुआ 1 बरस बाद, तब तक तो प्रिया जी प्रकट हो गई। ठाकुर जी का नामकरण बहुत देर से हुआ। यशोदा मैया रोज नंद बाबा को कहती, महाराज मेरे लाला को नामकरण कराओ, मेरे लाला को नाम बिगड़ रहे हो, न बड़े को नामकरण भयो न छोटे को नामकरण भयो। नंद बाबा जी कहें कैसे? बोले ब्रजवासी मेरे लाला को नाम बिगाड़ रहे हैं। कैसे? बोले बलदाऊ जी को, बड़े को नाम धर लियो ब्रजवासियों ने बलुआ, और श्याम सुंदर को, छोटे को धर लियो कलुआ। बोले बालकों के नाम बिगड़ रहे, बलुआ कलुआ नाम धर लियो, अब नामकरण कराओ। नंद जी कहें, अरे देवी कोई बढ़िया ब्राह्मण मिले, आचार्य मिले, तब तो नामकरण कराऊं, ऐसे कैसे कराऊं? और उसी समय लीला शक्ति के प्रभाव से श्री गर्गाचार्य जी महाराज ब्रज में पधारे। और जैसे नंद जी ने गर्गाचार्य जी को देखा, तब उस समय स्वागत सत्कार किया और कहा, महाराज मेरे बालकों का नामकरण होना है, आप नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को कहा, महाराज नामकरण तो मैं कर दूं, लेकिन मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं, कहीं मैं आपके लाला को नामकरण करूं तो कंस ये न समझे कि आपको लाला वसुदेव नंदन है, तो गोकुल वासियों को कष्ट दे। तो नामकरण तो करूं, लेकिन छिपके नामकरण कराओ, काऊ को पतो नहीं पड़े। तब नंद बाबा ने कही, ठीक है छिपके नामकरण करो। कहाँ हो? बोले गौशाला में नामकरण कराओ, काऊ को पतो नहीं पड़े, मैं गुपचुप नाम धर जाऊं। नंद जी ने कहा ठीक है। यशोदा जी जाए के कही कि गर्गाचार्य जी महाराज पधारे हैं, ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं, मथुरा से पधारे हैं, यादवों के कुल पुरोहित हैं, हमारे बालकों का नामकरण करना स्वीकार कर लियो, लेकिन आज्ञा दई है कि खिरक में छिपके नामकरण होएगा। यशोदा जी कहें, छिपके नामकरण होएगा तो उत्सव नहीं मनेगा? अरे मेरे लाला को तो प्रत्येक उत्सव मनो, नामकरण तो सब में बड़ा उत्सव है, नहीं मनेगा? बोले उत्सव तो पीछे मना लियो, पर अभी गुरुजी कह रहे हैं कि गुप्त छुप के ही नामकरण होएगा, और जल्दी तैयार हो और पधारो खिरक में, मैं पूजा की सामग्री एकत्र करूं। यशोदा जी मन में विचार कर रही हैं, जाने कौन से गुरुजी को पकड़ लाए, क्यों कह रहे हैं कि गौशाला में छिपके नामकरण होएगा। अरे मेरे लाला ने करवट लई तो मैंने तो वादिन में उत्सव मनायो, करवट प्रथम लई नंद नंदन, ताको महर महोत्सव मानत, भवन लिपायो चंदन। लाला ने करवट लई, उस दिन उत्सव मनो, और लाला के नामकरण को उत्सव नहीं होएगा। ये जरूर पंडित जी कुछ जानते नहीं होंगे, तभी कह रहे हैं गुप्त छिपके नामकरण होए। रोहिणी जी से कही, रोहिणी जी ने कही कहा करें? यशोदा जी ने कही परीक्षा लेनी चाहिए पुरोहित जी की, अगर त्रिकालज्ञ हैं तो जान जाएंगे। बोले कहा परीक्षा लें? तब यशोदा जी ने रोहिणी जी को कही कि ऐसे करो, या कलुआ को तो तुम गोद में ले लो और बलुआ मुंगू दे दो, माने दाऊ जी को मैं गोद में ले लूं और कन्हैया को तुम ले लो। बस यही किया, और आगे आगे रोहिणी जी और पीछे पीछे यशोदा जी चली। नंद जी ने खिरक में ही सब व्यवस्था कर रखी थी, और गर्गाचार्य जी विराजमान। और जैसे यशोदा जी को देखा, और यशोदा जी मन में सोच रही कि गुरु जी तो जानते नहीं, तो मेरी गोद में जो लाला इसी को यशोदा नंदन कहेंगे। लेकिन जैसे यशोदा जी को आते देखा, बस बैठते ही देखते ही गर्गाचार्य जी क्या बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहद गुणई, आख्यासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु। ये रोहिणी नंदन है। बस जैसे कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो,
यशोदा जी ने कोहनी लगाई रोहिणी जी को, रोहिणी जी जी गुरु जी तो सच्चो है, ये जाने पंडित जी ऐसे ही नहीं है। तब झट बालकों को पलट लिया। रोहिणी जी ने दाऊ जी को गोद में ले लिया, श्याम सुंदर को यशोदा जी ने गोद में ले लिया। तब गर्गाचार्य जी ने नामकरण कियो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गुणई। ये रोहिणी नंदन अपने गुणों से सबको आनंद देवे वाले होंगे, सबको सुख देवे वाले होंगे, इसलिए इनका नाम होगा राम। रमयन सुहृद गुणई। लेकिन आख्यासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु, सबको आराम देने के कारण राम कहलाएंगे, लेकिन बल की अधिकता के कारण ये बलराम कहलाएंगे। तो या बड़े लाला को नाम होएगो बलराम, कहिए बलराम जी महाराज की जय। ऐसे ये लाला के अनेक नाम होंगे। कोई इसको दाऊ दादा भी कहेंगे, कोई याको ब्रज का राजा भी कहेगा, कोई इनको संकर्षण भी कहेंगे, चूंकि ये गोप कुल में और यादव कुल में आकर्षण करके रखेंगे। तब नंद जी ने कही, महाराज अब मेरे पुत्र को नामकरण करो। बस जैसे श्याम सुंदर का दर्शन किया, श्री गर्गाचार्य जी तो विभोर हो गए, नेत्र ऊपर चढ़ गए, शरीर रोमांचित हो गया, अश्रुपात होने लग गया। नंद जी चुप बैठे। यशोदा जी ने कही, ये गुरु जी को कहा भयो? नंद बाबा बोले, चुप रहे, ये संत हैं, इन संतन को कभी भी भगवान की अनुभूति होवे लग जाए, और जा समय इनको प्रभु की अनुभूति होए, वह समय इनके नेत्र बंद है जाए, आंख से अश्रु प्रवाह होने लग जाए, बोल मत बस दर्शन कर। बहुत देर तक गर्गाचार्य जी की वही प्रेम विह्वल अवस्था बनी रही, और फिर गर्गाचार्य जी का बाह्य भाव हुआ। तब नंद नंदन का नामकरण करने लगे। आसन वर्णास्त्रयो हस्य ग्रहणतो न युगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गत। नंद बाबा, ये तुम्हारो लाला तो युग युग में अवतार ले। आसन वर्णास्त्रयो हस्य ग्रहणतो न युगम तनु, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गता। सतयुग में शुक्ल वर्ण से अवतार ले, त्रेता में रक्त वर्ण से अवतार ले, या द्वापर में कृष्ण वर्ण से अवतार लियो है, और कलयुग में पीत वर्ण से अवतार लेता है। यहां पर जीव गोस्वामी पाठ टीका किए हैं कि गर्गाचार्य जी ने ये कौन सा अवतार बता दिया कि कलयुग में तुम्हारा लाला पीत वर्ण से अवतार लेता है। बोले कल्कि भगवान को कहा होगा? बोले कल्कि भगवान तो पीत नहीं है। पीत माने तपे हुए सोने के जैसा जिनका रंग है। बोले कल्कि भगवान तो सांवले हैं, और कल्कि भगवान युगावतार है, पूर्णावतार नहीं है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि कलयुग में पीत वर्ण से अवतार लेता है। किसके लिए कहा? बोले किसी और के लिए नहीं कहा, ये गौर अवतार के लिए कहा, क्योंकि गौरांग देव ही पीत वर्ण है, और साक्षात श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतार धारण करते हैं। तो कलयुग में तुम्हारा लाला पीत वर्ण से अवतार लेता है। और ये कह करके तो फिर गुणों का गान करने लगे। यही कहने वाले थे साक्षात श्री हरि है तुम्हारो लाला। बस तभी गोद में ठाकुर जी ने आंख दिखाई गर्गाचार्य जी को, और गर्गाचार्य जी महाराज को प्रभु ने आंख दिखाई और संकेत में कह दियो, भाई ये मत बता देना ये भगवान है। बोले फिर क्या होएगो? बोले ब्रजवासियों को तुमने समझा दियो भगवान, तो मेरी पूजा करने लग जाएंगे। मैं ब्रज में पूजा करवाने नहीं आयो, ब्रजवासियों का प्रेम पाने आयो। तो कहना चाहते थे नारायण ने अवतार लिया है, कहते कहते कह गए नारायण समो गुणई, तुम्हारो लाला नारायण के समान गुण वारो है। नंद बाबा ने क्या ग्रहण किया? अब जब भी ठाकुर जी कोई ऐश्वर्य में लीला करते हैं, तो नंद बाबा क्या विचार करते हैं कि गुरु जी आए थे ना,
तो गुरुजी कह गए कभी कभी मेरे लाला में नारायण को आवेश हो जाए तो गिरिराज जी उठा लिए और कालिया के सिर पे नाच लियो। और अब ये घटनाएं तो सबने प्रत्यक्ष देखी, नंद यशोदा जी सबने ही देखा कि भगवान कालिया नाग के सिर पे नाच रहे हैं, ये तो सबने ही देखा कि भगवान गिरिराज उठा रहे हैं। अब ऐश्वर्य को कहां तक झुटलाया जाए, लेकिन नंद यशोदा जी के मन पे ऐश्वर्य हावी नहीं होता। जब प्रभु की ऐसी विचित्र लीला देखते हैं तो क्या निश्चय करते हैं, बोले गर्गाचार्य जी कह गए ना कभी कभी नारायण को आवेश हो जाए, तो ये जो ऐसे काम है गिरिराज उठाना, असुर को मारना, कालिया के सिर पे नाचना, ये सब इनके भीतर नारायण कर जाए। मेरो लाला तो मेरो लाला ही है, मेरो लाला भगवान भगवान नहीं है। तो गर्गाचार्य जी कह गए नारायण समो गुणई। तब नंद यशोदा जी ने बहुत भेंट दी और तब गर्गाचार्य जी चले। भागवत जी में तो यहीं तक का वर्णन है, पर गर्ग संहिता में इससे आगे का है। जब चले हैं तब उसी समय मार्ग में पौर्णमासी देवी मिली है, जिनका भी वर्णन किया था प्रारंभ में। ये पौर्णमासी देवी साक्षात लीला शक्ति है, और ये पौर्णमासी देवी सीधे ब्रज में आई हैं। जब तक ठाकुर जी भी प्रकट नहीं हुए और श्री जी भी प्रकट नहीं हुई, उसके पहले ये पौर्णमासी जी पधारी थी। जटाजूट धारण करती हैं पौर्णमासी जी, और इनके साथ में एक 11 बरस का बालक भी था। बोले ये कौन थे? ये थे मधुमंगल जी। जो मधुमंगल जी हैं भगवान के नित्य सखा, तो इनका भी जन्म नहीं हुआ है, ये भी अयोनिज है, माने सीधा गोलोक से आए। पौर्णमासी जी भी सीधा आई। और नंद बाबा ने देखा उस समय कि कोई ऐसी महान देवी पधारी है, प्रणाम किया, पूछा कौन हो? तब इन्होंने कहा मैं तो योगिनी हूं। ये बालक कौन है? ये बालक मेरे साथ ही रहता है और इसका भगवान के प्रति सहज सख्य भाव है। तो आप कहाँ वास करोगी? तो उन योगिनी ने कहा कि मुझको जगदम्बा ने संकेत किया है कि तुम ब्रजवास करो, तुम्हें ब्रजवास करने आई हूं। तो नंद बाबा ने फिर पौर्णमासी देवी के वास की व्यवस्था की थी। फिर तब से लेकर के पौर्णमासी देवी ने ब्रज में ही वास किया है। ये लीला शक्ति है साक्षात। इन्होंने ही प्राकट्य के समय में, इन्होंने ही सब लीलाओं को समय में, और विशेष रूप में रास के समय में इनका रास में भी प्रवेश है। जिस समय रास में भगवान अंतर्धान हुए और गोपांगनाओं ने लीला का अनुकरण किया, रास पंचाध्याय में लिखा है ना, लीला का अनुकरण किया। तो लीला का अनुकरण करते करते जब भगवान अंतर्धान हो गए रास में, तो गोपांगनाओं ने ऊखल बंधन लीला का भी अनुकरण किया। एक गोपी कान्हा बन गई, एक गोपी ऊखल बन गई। लेकिन उस समय यशोदा कौन बने? माने लीला के आवेश में भी कोई गोपी यशोदा जी नहीं बनी, तो लीला का अनुकरण कैसे पूरा होगा? तो पौर्णमासी जी उस समय रासलीला में आई, तो पौर्णमासी जी यशोदा जी बनी, ऐसा जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। तो ये पौर्णमासी जी गर्गाचार्य जी को मिली, और तब गर्गाचार्य जी ने इनको प्रणाम किया। तब पौर्णमासी जी ने कहा नामकरण हो गया प्रभु का? बोले हो गया। अब कहाँ जा रहे हैं? बोले वापिस मथुरा जा रहा हूँ, जैसा मुझे आदेश था। बोले अभी मत जाइए, प्रभु का नामकरण हो गया है, पर अभी प्रिया जी का नामकरण नहीं हुआ। अब आप सीधा यहाँ से रावल जाइए। तो गर्ग संहिता में उल्लेख है, तब गर्गाचार्य जी गोकुल से रावल पधारे। ये लीला शक्ति ने प्रबंध किया। माने ठाकुर जी का जो 1 वर्ष देरी से हुआ है नामकरण, वो इसीलिए हुआ कि प्रिया प्रीतम दोनों का नामकरण साथ साथ हो। वृषभानु जी के यहाँ पधारे, तब गर्गाचार्य जी का वृषभानु जी ने स्वागत किया है और फिर निवेदन किया मेरे घर अलौकिक कन्या ने जन्म लिया है, वह कन्या को आप नामकरण करो। और उस समय गर्गाचार्य जी जब भीतर में पधारे हैं और तब किशोरी जी का पालने में जो दर्शन किया है, बस दर्शन करते ही कृतार्थ हो गए हैं। वृषभानु जी कह रहे हैं मेरी लाली को भविष्य कथन करो,
मेरी लाली को नामकरण करो। गर्गाचार्य जी कह रहे आपके यहाँ अलौकिक कन्या ने जन्म लिया है, पहले मैं एकांत में बैठ के मंत्र जप करूंगा और तब मंत्र जप करके अपनी शक्ति के प्रभाव से आपके अलौकिक कन्या को गुण कथन कर पाऊंगा, तो आप मुझे एकांत दो। तब वृषभानु कीरति जी चले गए किशोरी जी पालने में, और तब गर्गाचार्य जी ने किशोरी जी की स्तुति की। वो पूरा वर्णन है पुराणों में, कैसे गर्गाचार्य जी ने स्तुति की। और उस समय गर्गाचार्य जी के सामने ये जो किशोरी जी का ये रूप है, जिसमें ऐसे हस्त कमल किए किशोरी जी प्रकट हैं, ये प्रथम दर्शन गर्गाचार्य जी और नारद जी को ही हुआ है। ये किशोरी जी पालने में ऐसे हस्त कमल करके प्रकट हुई हैं, और यही दर्शन किशोरी जी का परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज को हुआ, यही दर्शन। तो उनके द्वारा ही फिर जगत में ये चित्र प्रकाशित हुआ। गीता प्रेस से किशोरी जी का चित्र प्रकाशित है, उसमें ऐसे ही हस्त कमल करके किशोरी जी विराजमान है। पर यह चित्र काल्पनिक नहीं है, इसका वर्णन है गर्ग संहिता में। ऐसा दर्शन गर्गाचार्य जी महाराज को हुआ है, जब पालने के निकट श्री जी की स्तुति करने लगे, बस किशोरी जी जो भी बालिका के रूप में हैं प्रकट हो गई हैं नित्य किशोरी रूप में। तब श्री गर्गाचार्य जी ने किशोरी जी के चरणों की अर्चना की है, वंदन किया है, स्तुति गान किया है। अब गर्गाचार्य जी तो क्या नामकरण करेंगे, तब स्वयं श्री जी से ही पूछा है, हे देवी मैं आपका क्या नामकरण करूं। आपकी महिमा का पार पाने में स्वयं भगवान असमर्थ हैं। तब प्रिया जी ने ही अपने नाम का उपदेश किया है। मेरा एक ही कार्य है, अपने प्रभु की आराधना करना, अपने प्रभु का संतोष विधान करना। तो मेरा नाम, मेरा नित्य नाम है राधा। प्रिया जी ने संकेत किया, और उसी समय कुछ देर बाद वृषभानु जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने अपने पोथी पत्रा पलटे और तब वृषभानु जी को उपदेश किया। आविर्बभूव कन्यैका कृष्णस्य वाम पाशर्वतः धावित्वा पुष्पमानीय ददाव अर्घ्यं प्रभो पदे तेन राधा समाख्याता द्विजोभिर्द्विजोत्तम। हे वृषभानु जी, आपकी यह कन्या भगवान की नित्य संगनी है, भगवान की हृदय विहारिणी है, और यह प्रभु की आराधना करने के लिए आई हैं। आपने इतने समय तक यमुना जी पर तप किया कि मेरे यहाँ त्रिभुवन वंदनिया लाली प्रकट होए, जो भगवान को भी वशीभूत करने वाली हो। ये आपकी कन्या भगवान को भी वशीभूत करने वाली होगी, और इस कन्या का नाम होगा श्री राधा। कहिए श्री राधा रानी जय हो, श्री राधा नाम की जय हो, प्रिया जी के नामकरण महोत्सव की जय हो। आनंद हो गया। तब गर्गाचार्य जी ने प्रिया जी का नामकरण किया, और सुख से प्रिया जी बरसाना में विराजमान है।